देख रहे हैं आपका अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल अमर भास्कर, जित सच की। संभल के चर्चित सेंट मैरी स्कूल के छात्र छात्रा नहीं बता सके डीएमएसपी का नाम। आपको बताते चले कि थाना सदर कोतवाली क्षेत्र के चर्चित सेंट मैरी स्कूल में बुधवार को एसडीएम वंदना मिश्रा तथा विद्यालय निरीक्षक श्याम कुमार शिकायत पर पहुंचे तो विद्यालय में जांच पड़ताल की गई, जिसमें सबसे पहले विद्यालय निरीक्षक श्याम कुमार ने बच्चों से जनपद संभल के डीएमएसपी का नाम पूछा तो वह नाम नहीं बता सके, जिस पर विद्यालय निरीक्षक ने गंभीर नाराजगी जताई। उसके बाद विद्यालय में लगाए गए सिलेबस को चेक किया तो उसमें भी घोर अनियमितताएं पाई गई। किसी किताब पर उत्तराखंड का प्रकाशन, किसी किताब पर दिल्ली का प्रकाशन, किसी किताब पर उत्तर प्रदेश का प्रकाशन पाया गया, जिसमें विद्यालय निरीक्षक ने और विभिन्न प्रकार की जानकारी की तो विद्यालय का स्टाफ तथा प्रिंसिपल सवालों का जवाब देने में कतराते नजर आए। जब एसडीएम वंदना मिश्रा से जानकारी की गई तो उन्होंने बताया कि सेंट मैरी विद्यालय का की बिल्डिंग बिना आज्ञा, बिना मानचित्र के बनाई गई है। इसके विरुद्ध जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। विद्यालयों में छापेमारी को देख संभल के स्कूल संचालकों में हड़कंप मच गया। मुनीश पाल सिंह यादव के साथ कैमरामैन परवेज खान की खास रिपोर्ट। शैक्षणिक क्या लिखा क्या पढ़ा शिकायत की गई थी कि इनके द्वारा मनमानी फीस वसूल की जा रही है और पर्टिकुलर बुक सेलर से ही किताबों को खरीदने का भी दबाव है कि वहीं से किताबें खरीदी जाएं, सामग्री खरीदी जाए। इसके अतिरिक्त जो है इनके ऊपर जो प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक्स हैं उनको भी खरीदने का दबाव है, एनसीईआरटी बुक से नहीं पढ़ाया। इन सभी शिकायतों के दृष्टिगत ये जांच की गई। जिसमें मेरे साथ डीआईओ साहब है, उन्होंने और स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखा है। जो बिल्डिंग है वो अथॉरिटी से अप्रूव नहीं है, बिना अप्रूव किए बिल्डिंग बनाई गई है। अच्छे क्लासेज में बैठे हैं। क्लासेज में ये है कि प्रोविजन है कि 2 डोर्स होने चाहिए, एग्जिट और एंट्री एंड एग्जिट के लिए सुरक्षा की दृष्टि से उसका भी पालन नहीं किया गया है। जो स्कूल का मानक होता है, कक्षा का मानक होता है कि इतने बड़े कक्ष में इतने स्टूडेंट्स को एकोमोडेट किया जा सकता है, तो उसका भी अनुपालन नहीं किया गया है। बहुत सारे ऐसे टीचर्स मिले हैं जो पर्टिकुलर उसके लिए प्राधिकृत मान्यता वो है, डिग्री उनके पास नहीं है। तो इस तरह से तमाम अनियमितताएं पाई गई है, जिसके संबंध में रिपोर्ट बनाकर कुछ ऐसी जानकारी दी गई कि बच्चे जानकारी के हैं या नहीं है। कुछ आम प्रिंसिपल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आरटी से संबंधित एडमिशन्स नहीं किए गए तो वो नहीं किए गए हैं क्योंकि हमसे कोई संपर्क नहीं किया। और बाहर जो हमारे पास शिकायतें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि ये एडमिशन का एंटरटेन ही नहीं करते, एडमिशन कब ओपन होता है और कब क्लोज होता है पता ही नहीं चलता है। अगर अभिभावक संपर्क करने का प्रयास करते हैं तो उनके द्वारा ये कहते हैं अब हमारे पास तो इस तरह पक्ष क्या आपने जो भी अभी डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाए गए हैं। जो हम लोग क्लासरूम्स में गए थे, बच्चों के जो बुक्स थे वो देखते हैं तो उन्हें प्राइवेट एजुकेशन के तहत मिले। इसके अलावा इनका स्कूल का बुक में टीचर्स के द्वारा सजेस्ट किया गया है कि लिस्ट डाली गई है, उसके जो प्राइवेट पब्लिशर्स की लिस्ट वो डाली गई है। उसी के साथ एक पब्लिक जो शॉप है, बुक शॉप है यादव, और इस तरह से बुक शॉप से खरीदने के लिए रिकमेंड किया गया है कि आप इसी शॉप से उसको खरीदेंगे। तो अभी हमने इन सारी चीज़ों को देखा है। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कहना है कि कोई अभिभावक नहीं आया या मुझे प्रोवाइड नहीं कराया गया, ये उनका पक्ष है, तो नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जिसका राइट टू एजुकेशन इसको लेकर भी आपने उसको चेक किया था। बुक्स की जो प्राइस है वो बहुत वेरी कर रही हैं और
अदर स्टेट की भी बुक्स मिली है, जैसे इसमें उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा जो बुक्स प्रिस्क्राइब की गई है वो भी मिली है, दिल्ली बोर्ड की भी बुक्स मिली है। तो अलग अलग बोर्ड्स की बुक्स, इसका मतलब है कि स्कूल पर्टिकुलर कोर्स को फॉलो नहीं कर रहा है, जो NCERT के नाम से उसको फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें पाई गई हैं, इसमें हम लोग रिपोर्ट तैयार करेंगे जिला कलेक्टर के साथ। गवर्नमेंट ने किस तरह कहा है कि NCERT की बुक्स भी स्कूल में पढ़नी चाहिए, क्या मिली आपको? रेयरली NCERT बुक्स रेयरली किसी के पास मैक्सिमम बुक्स थी प्राइवेट। शुल्क नियामक हाँ सर, क्या नाम है? सर क्या आज यहाँ पर जो छापेमारी की गई है, क्या पूरा मामला है? देखिए, छापेमारी तो आप कह रहे हैं, अब जांच में आएगी। यहाँ पर शुल्क के संबंध में जांच और पुस्तकों के संबंध, निजी प्रकाशकों की पुस्तक को नहीं लगाई गई विद्यालय के द्वारा और कोई शुल्क वृद्धि तो नहीं की गई है विद्यालय के द्वारा बिना जिला नियामक समिति के अनुमोदन के। तो इसी की जांच के लिए हम लोग आए थे। क्या क्या शिकायतें सर मिली हैं स्कूल में? शिकायतें शुल्क के संबंध में भी हैं और पुस्तकों के संबंध में। किस तरह की पुस्तकें की शिकायत? पुस्तकें निजी प्रकाशन की चलाई जा रही हैं, इसके संबंध में और निजी प्रकाशन की पुस्तकें यहाँ पर पाई गई हैं और विद्यालय द्वारा सिफारिश भी की गई है किताबें निजी प्रकाशकों की। क्या सर अदर स्टेट की भी बुक्स मिली हैं? हाँ, अदर स्टेट की मिली है। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा की बुक्स भी यहाँ पर पाई गई हैं। सर कौन सी क्लास से की है? हमने तो नर्सरी टू 12th, नर्सरी से कक्षा 12 तक सभी कक्षाएँ दी। सर आपने बच्चों से भी, जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी क्वेश्चन किए थे? हाँ, बच्चों से भी जानकारी प्राप्त की मैंने, उनके पुस्तकों के बारे में, फीस के बारे में, उनका आवागमन किस तरह से होता है, उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त की। सर उनसे जीके के क्वेश्चन भी आपने किए थे, क्या कुछ आपको जवाब मिला? हाँ, जीके के क्वेश्चन मैंने किए हैं, लेकिन जो अवेयरनेस होना चाहिए अपने पास पड़ोस के बारे में, अपने ज़िले के बारे में, उसमें बहुत ही अच्छी स्थिति नहीं है। बच्चों को अपने ज़िले की ही जानकारी नहीं है। जो सामान्य जानकारी है, सामान्य जानकारी की अपेक्षा की जाती है कक्षा 11-12 के स्टूडेंट से, तो सामान्य जानकारी का अभाव पाया गया। सर बुक कुछ ऐसे भी ग्रुप देखे हैं आपने व्हाट्सएप पे जिन पर बुक सेलर का डिटेल भी उसमें पड़ा हुआ है? हाँ, बुक सेलर का डिटेल भी पड़ा, ऐसे भी ग्रुप के ऊपर सूचनाएँ हमने देखी हैं। विद्यालय के द्वारा पुस्तकें रिकमेंड करने के साथ साथ किताबों की दुकान भी रिकमेंड की। तो सर ऐसी तरह की जिस तरह की जाँच चल रही है, तो सर क्या इसमें पूरी कार्रवाई बनती है? देखिए, कार्रवाई तो जनपदीय परीक्षा नियामक समिति है, उसके द्वारा इस पर विचार किया जाएगा और उसी के द्वारा इस पर निर्णय किया। सर अब देखा जा रहा है कि लगभग पेरेंट्स के माध्यम से सारी बुक्स खरीद ली गई हैं जो पेरेंट्स थे, लेकिन अभी इस तरह की जाँच का क्या मामला है? ये सारी बातें, सारे तथ्य जनपदीय समिति के समक्ष रखे जाएंगे। आपको मालूम होगा कि जनपदीय समिति के जो अध्यक्ष हैं वो जिलाधिकारी महोदय होते हैं, तो समिति के समक्ष ये सारे तथ्य रखे जाएंगे और समिति के द्वारा ही निर्णय लिया जाएगा। और इसमें प्रयास ये होगा कि अभिभावकों का किसी तरह से कोई उनको हानि ना होने पाए, उन पर बर्डन ना पड़ने पाए। अब स्कूल की गलती है तो स्कूल से ये अपेक्षा की जाती है कि वो अपना इसको करेक्ट करे, अगर गलती उसने की है तो उसको करेक्ट करे, ये स्कूल से अपेक्षा की जाती है और यही बात मैं जनपदीय समिति के समक्ष रखूँगा। आवास बने हुए हैं, मैं इनका वो मांगा है मैंने कि विद्यालय का जो मान्यता जिसे कहते हैं, हालांकि इसमें एफिलिएशन होता है, उस समय पर स्टेट से NOC ली जाती है और विद्यालय के एफिलिएशन के लिए आवेदन किया जाता है। मैं देखूंगा कि उसमें आवेदन में कुछ इस प्रकार का जो भूमि और भवन आपने दिखाया है, इसमें क्या ये भवन जो है हमारे आवासीय भवन, क्या उनको भी मेंशन किया गया है? और बाकी SDM मैडम है साथ में। सर आपने देखा था कि कुछ क्लासेस के उसमें एक ही डोर था, एक ही दरवाजा था। बहुत क्लासेज हैं, कई क्लासेज हैं जिनमें कक्षा कक्ष से निकलने का और अंदर जाने का एक ही है दरवाजा, क्योंकि